अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया सेंसेशन रजब भट्ट के घर पर हुई थी फायरिंग 24 जून को। अब आज हम आपको बताएंगे कि उसमें कितनी सच्चाई थी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, कुछ दिनों पहले हमने स्टोरी की थी, रजब भट्ट के घर पर फायरिंग हुई थी, कुछ 3-4 फायर हुए थे, उनकी फैमिली बहुत परेशान हुई थी, रजब भट्ट साहब भी बहुत परेशान थे। तो क्या मामला था? फायरिंग हुई है क्या ये एक बटी रह गया रजब भट्ट लाहौर अभी में? फिलहाल जिस हिसाब से खबरें आती हैं हमें तो यही लगता है कि वही रह गए हैं। अच्छा खैर, आप बात करिए मुकदमा इल्जाम नंबर 4306 जी। जो थाना चोंग में दर्ज हुआ और बाजुर्म दफा 440 और 429, जिसमें रजब भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 24 जून की रात को 9:30 बजे अपने दोस्तों के हमरा कहीं आउट ऑफ होम था। अच्छा, अब ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि रजब भट्ट के घर पर जब फायरिंग होती है या रजब भट्ट जब क्लेम करते हैं कि उन पर कातलाना हमला हुआ है तो उस वक्त घर पर नहीं होते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। फिर हुआ ये कि उन्होंने थाने गए हैं, थाने जाकर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये कि मैं दोस्तों के साथ गया हुआ था और 9:30 बजे मुझे घर पर कॉल आई है जी। और मुझे मेरे घर वालों ने बताया है कि कुछ अफराद आए थे जो कि नामालूम अफराद थे और एक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी, और उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, खैर ब्रांड है वो गाड़ी का। उसके अंदर कराची नंबर प्लेट लगी हुई थी। अब आप देखें, कराची नंबर प्लेट और नामालूम अफराद, वैसे ही क्या हम लेते हैं जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाकई कोई मामला हुआ होगा। खैर उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि फायरिंग की है, मुझे गालियां दी हैं और जान की धमकियां देते हुए, जान से मारने की धमकियां देते हुए वो फरार हो गए हैं। ठीक है। पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज किया है जी। और अब आपको कट शॉट बताता हूँ, ये मुकदमा झूठा मुकदमा था। क्या मतलब है? फायरिंग नहीं हुई थी? जी नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई थी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर राबिया सोचने की बात है, रजब भट्ट ऐसा कर क्यों रहा है? ठीक है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है कैसर अजीज, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि उस सोसाइटी में एक आवारा कुत्ता घूम रहा था। तो जो सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने मैनेजमेंट से ये बात की कि ये आवारा कुत्ता है, ये बच्चों को काट सकता है, तो इसको मारा जाए। तो सोसाइटी ने डॉग शूट की एक टीम हायर की थी, उसकी सर्विसेज हायर की थी। अब वो टीम आई है, उसने आकर उस कुत्ते पर फायर किया है। ठीक है। तो कुत्ते ने अपनी जो आखिरी जो दम उसने दिया ना, जो आखिरी सांसें थी, वो रजब भट्ट के दरवाजे के बाहर दे दी। बस ये वाकया था, ये हुआ है। तो सोशल मीडिया पर तो इतनी हाइप थी कि भाई टिकटॉकर व्लॉगर रजब भट्ट के घर पे फायरिंग हो गई है। राबिया, आई एम स्मेलिंग द रेट। या मतलब एग्जैक्टली, आई एम स्मेलिंग द रेट। अब पुलिस ये कह रही है कि रजब भट्ट के घर के बाहर लगे हुए कैमरे, उन्होंने जो क्लेम किया कि मेरे घर के बाहर आए, फायर किए, ठीक है, एक दीवार पे लगा, एक कुत्ते को लगा, कुत्ता मर गया, मुझे जान से मारने की धमकियां दी। अच्छा। और फिर वहां से फरार हो गए। अच्छा, ये सब कुछ तो रजब भट्ट के घर के बाहर हुआ था ना? अब इसके सबूत तो जो रजब भट्ट के घर के बाहर लगे हुए जो लातादाद सीसीटीवी कैमरा से उन्होंने देने थे ना। हैरत की बात है, वो खराब है। अच्छा। देखें, वो बंद निकले, खराब थे, वो खराब थे। अच्छा खैर, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक कल्टस गाड़ी कराची नंबर प्लेट, वो दुरुस्त साबित हुआ। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो पता चला कि वो एक कुत्ता था जिसको मारा था और वो इनके घर के बाहर जाकर मरा है। सारा मामला बस ये था। अफसोस है कि कुत्ते भी मरने पर जानदार है उसका, वो मर गया। लेकिन वो इलाका मकीनों के मुताबिक वो एक आवारा कुत्ता था, वो काट रहा था, वो वाज अ स्ट्रे डॉग, डेंजरस था। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि रजब भट्ट ऐसा कर क्यों रहे हैं? आमिर साहब, आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे एज अ सेकंड पर्सन ये लगता है कि सब सिर्फ फेम के लिए है, या फेम के लिए है, या फिर ये है कि बैरून मुल्क रवानगी की तैयारी है बमा फैमिली, क्योंकि अजाइलम सीख करना है। ये एक ओपिनियन है ये, जो कि मुझे इसमें कोई ज्यादा वजन नजर नहीं आता। लेकिन जो हमारी बात हुई है, जो तहकीकाती हुकाम है, वो ये कह रहे हैं कि maybe he is doing all this for that purpose। ठीक है, कि कहीं अजाइलम मिल जाए उनको, उनकी पूरी फैमिली के साथ बाहर, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रजब भट्ट
उनकी फैन फॉलोइंग ही सारी यहाँ पर है, उन्हें बनाया ही पाकिस्तानियों ने है, उनके फॉलोवर्स ने है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे। इससे पहले भी कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिनको बुनियाद बनाकर वो बआसानी जा सकते हैं। अच्छा आमिर साहब, ये स्टोरी जो आपने सारी सुनाई है, पुलिस ने पहले FIR दर्ज की, तो पुलिस का इसमें क्या किरदार है, अब वो क्या करेगी पुलिस? राबिया, सारा किरदार ही पुलिस का है। बिल्कुल भाई, आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आया है, आप पहले उसकी तस्दीक तो करो कि आया इसका क्या वाकया हुआ है या नहीं हुआ है। आप उसके मुहर्रिकात क्या थे, वो लोग कौन थे, वो तो इन्वेस्टिगेशन ने देखना है। जस्ट बिकॉज़ ही वाज अ सेलिब्रिटी तो पुलिस ने फौरन से पहले इसको कंफर्म तो करो किस तरह का इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, बाकी कौन इन्वॉल्व था, इसके मुहर्रिकात क्या थे, मकसद क्या था, वो तो चलो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। पहले जो इंसिडेंट हुआ उसको तो कंफर्म करो जी। अब चुंग पुलिस की नाकामी है कि वो फौरन FIR दे दी, वो भी भाई साहब जो है ऐसे बाय लेकर आगे जी मेरे पर कातलाना हमला हो गया। लेकिन इसमें भी राबिया पुलिस का ही किरदार है, पुलिस को अब किरदार अदा करना है। देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारी हिफाजत पर मामूर है, बिल्कुल। अगर उनको बेवकूफ बनाया जाता है तो उसका भी तरीकेकार मौजूद है। बिल्कुल। अगर रजब भट्ट ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है कत्ल का और ये साबित हो चुका है कि ये मुकदमा झूठा है, तो पुलिस को चाहिए कि इसको B क्लास कर दे, और इसकी तैयारी भी हो रही है और इसके बारे में सोचा भी जा रहा है कि जो मुकदमा इल्जाम नंबर 4306 है इसको B क्लास कर दिया जाए। B क्लास होने का क्या मतलब है? B क्लास होने का मकसद ये है कि अगर आपने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, रिवर्स हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जो मुद्दई है वो मुल्जिम बन जाएगा, मतलब रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा झूठी FIR जी बिल्कुल, झूठी FIR कटवाने पर। तो हो सकता है रजब भट्ट, उन पर तनकीद होती रहती है, कुछ लोग उनको बड़ा सराहते हैं, कुछ लोग उन पर तनकीद करते हैं, तो इस तरह का एक खदशा रहता है कि कोई हमला हो जाए या किसी ने जो है वो फायरिंग की हो, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। अब जब उन पर ये हमला हुआ, कुछ टिकटॉकर्स और कुछ यूट्यूबर्स उनके घर के बाहर मौजूद थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ है, तो वो हमारे सोशल मीडिया पे बहुत बात चलना शुरू होगी। फिर उन्होंने एक गिला भी किया कि उनका जो कोई कजन है उन्होंने किसी खातून के साथ ज्यादती की है, तो वो इस पर बड़ा सीख पाते हैं कि मुझे उसके साथ एसोसिएट क्यों किया जा रहा है, और जो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जुर्म उनके कजन ने किया है, रजब भट्ट ने नहीं किया। इन्वॉल्व करने का कोई तुक नहीं बनता। जी बिल्कुल, उनको इन्वॉल्व करने का जो है वो तुक नहीं बनता। तो जो बात सही है वो बात सही है, जो बात गलत है वो गलत है। अब आपने अपने ऊपर कत्ल का मुकदमा, ये मेरी समझ से बहरहाल अब देखना यह है कि पुलिस इंसाफ करेगी या नहीं, वो जो आपने B क्लास होने की FIR की बात की है वो होगा या नहीं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में एज अ लेसन ये एक दफ़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं, रजब भट्ट के हवाले से आती हैं। बिल्कुल राबिया, होना चाहिए, और इस पर पुलिस की सर्जिश भी होनी चाहिए। बिल्कुल कि आप पहले कंफर्म तो करें, मुकदमा दर्ज करने से पहले एटलीस्ट ये तो कंफर्म कर लें कि ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसके मुहर्रिकात बाकी आप बाद में वो पुलिस देखती रहेगी कौन इन्वॉल्व था, क्या मकसद था, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने होता। पहले तो इस बात को कंफर्म करना है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ पर फिगर्स के साथ इसको करना चाहिए था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।